फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि समुद्र से कुछ रहस्यमयी एलियन जीव, जिन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है, शहर पर हमला कर देते हैं। एक सोता हुआ आदमी अपने कमरे में होता है। एक पैरासाइट रेंगते हुए उसके कान में घुस जाता है। आदमी को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह इरिटेशन महसूस करके वापस सोने चला जाता है। फिर कहानी शिनिची नाम के एक युवा लड़के पर केंद्रित होती है। वह रात में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। एक पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से वह नाकाम रहता है। जब वह पैरासाइट उसकी नाक पर जाता है तो शिनिची को खुजली महसूस होती है और वह उसे कोई कीड़ा समझता है। वह उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उठाते हुए वह उसे कुचल देता है। इसके बाद वह पैरासाइट उसकी हाथ की त्वचा को काटकर उसमें घुस जाता है। शिनिची चिल्लाता है, न देखो, मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया है। तभी उसकी माँ वहां आती है। जब माँ उसका हाथ देखती है तो उस पर कोई निशान नहीं होता। अगली सुबह खाने की मेज पर शिनिची को अपने हाथ में फिर से इरिटेशन महसूस होती है। इसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में पैरासाइट घुसा था। वह अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है। वह अपना भयानक राक्षसी मुंह खोलता है और अपनी पत्नी का चेहरा अपने विशाल मुंह से ढक लेता है। यह सब उस पैरासाइट की वजह से हो रहा था। अब शिनिची फिर से स्क्रीन पर आता है। वह स्कूल जाते समय अपने दोस्त से मिलता है। उसकी दोस्त उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करती है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो उसके साथ कुछ अजीब हो रहा होता है। उसके दाहिने हाथ में बहुत ताकत आ जाती है। घर आकर वह अपने हाथ को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ रहस्यमयी तरीके से अपना बचाव करता है और उसे रोक देता है। फिर दिखाया जाता है कि उसका हाथ एक पैरासाइट में बदल गया है और वह शिनिची से बात कर रहा है। आगे दिखाया गया है कि वह पैरासाइट न केवल शिनिची की किताबें पढ़ता है, बल्कि उसका लैपटॉप भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे इंसानों के जीवन जीने के तरीकों में दिलचस्पी थी। जब उसने शिनिची के शरीर में घुसने की कोशिश की थी तो शिनिची ने उसे रोक दिया था, इसलिए वह केवल उसके दाहिने हाथ में ही घुस पाया था और उसी को संभाल रहा था। वह अपना नाम मिगी बताता है और शिनिची से कहता है, मुझे कभी मत काटना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे मनोरंजन करता हो। अब ऐसा लगता है कि शिनिची और मिगी के बीच दोस्ती हो गई है। हालांकि जिन लोगों को पैरासाइट्स ने संक्रमित किया था वे पूरे शहर में अराजकता फैला रहे थे। वे इंसानों को मारकर अपनी भूख मिटा रहे थे। इसके विपरीत मिगी शिनिची को एक होटल में खींचकर ले जाता है जहां कई पैरासाइट्स इंसानों का मांस खा रहे होते हैं। वे गलतफहमी में शिनिची को भी संक्रमित मानते हैं, इसलिए वे उसे भी मांस खाने के लिए देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वह पूरी तरह से संक्रमित नहीं है और अभी भी इंसान है, तो वे उसका सिर काट देना चाहते हैं। लेकिन मिगी शिनिची पर हमला करने वाले पैरासाइट्स पर हमला करके उसका बचाव करता है, क्योंकि शिनिची की मौत के साथ वह भी मर जाएगा। इसलिए उसने यह सब अपने बचाव के लिए किया था। खबरों में यह दिखाया जाता है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और कोई भी हत्यारे के बारे में नहीं जान पाता, क्योंकि पैरासाइट्स यह सब चालाकी और गुप्त तरीके से कर रहे थे। शिनिची मिगी से पूछता है, तुम अपने साथी पैरासाइट्स को इंसानों को खाने से क्यों नहीं रोकते? और इस पर मिगी जवाब देता है, ना तुम भी सब्जियां और दूसरे जानवर खाते हो, उसी तरह हमारा भोजन इंसान है, तो इसमें क्या गलत है? मिगी अपने आसपास मौजूद पैरासाइट्स का पता लगा लेता था। स्कूल जाते समय वह शिनिची को बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। शिनिची को देखकर वह टीचर जान जाती है कि वह भी संक्रमित है, लेकिन वह कहती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं इंसानों के जीवन जीने के तरीके जान रही हूं ताकि उनकी विशेषताएं मुझ में हमेशा रहें। वह उसे 2 और पैरासाइट से मिलवाती है, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर और एक स्टूडेंट शामिल होता है। वह कहती है, और यह पुलिस ऑफिसर मेरा पति है और हम एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, और वह बच्चा एक इंसान होगा। हम भी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। वह कहती है, हमें सार्वजनिक तौर पर लोगों को मारने की जरूरत नहीं है, यह अनावश्यक है। वह कहती है कि हम अकेले में खाना चाहते हैं, क्या तुम हमारे समूह का हिस्सा बनोगे? लेकिन मिगी मना कर देता है। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है। तब मिगी शिनिची को बताता है, यह हमें मारने आया है, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि उस दिन हमने होटल में एक पैरासाइट को मार दिया था। इसी बीच पुलिस ऑफिसर उस पर हमला करता है। मिगी और शिनिची उससे लड़ते हैं और आखिर में शिनिची उसे मार देता है। घर आकर शिनिची को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने एक इंसान की जान ले ली है। इसके विपरीत दिखाया जाता है कि पैरासाइट पुलिस ऑफिसर के शरीर से निकलकर दूसरे इंसान के शरीर में चला जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि शिनिची की मां होती है और वह शिनिची को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। मिगी शिनिची को बताता है, इसका इरादा तुम्हें मारने का है। शिनिची उससे कहता है, सावधान, अगर तुमने मेरी मां के बारे में कुछ कहा, क्योंकि उसका अपनी मां से बहुत लगाव था। वह अपनी मां को कभी नहीं खोना चाहता था।
पहली ही नजर में उसकी मां का चेहरा भी दूसरे पैरासाइट्स की तरह बदल जाता है और वह शिनिची पर हमला करती है। खून ज्यादा बहने की वजह से वह लगभग मर जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि वह ठीक हो गया है। मिगी बताता है, तुम बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे घाव को ठीक कर दिया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि मिगी के सेल शिनिची के शरीर में ट्रांसफर हो गए थे। वह पूरी तरह से एक इन्फेक्शन के अंदर था। अब शिनिची अपनी मां को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वह टीचर के पास जाकर पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन टीचर भी कुछ नहीं बताती। मिगी उसे बताता है, मुझे दिन में 4 घंटे सोना होगा। उस समय तुम्हें अकेले लड़ना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। मिगी के सेल मिलने की वजह से शिनिची में मिगी की विशेषताएं आने लगी थीं। अब दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जिसे टीचर ने दिखाया था वह एक पैरासाइट में बदल गया था। वह स्टूडेंट शिनिची के स्कूल में एडमिशन लेता है। वह शिनिची का दोस्त होने का दिखावा करता है। समय बीतने के साथ सबको पता चल जाता है कि वह एक पैरासाइट है। वह स्टूडेंट फिर सबको मार देता है। इसके बाद वह शिनिची के दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिनिची अपने दोस्त को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। वह टीचर वहां आती है जो उस स्टूडेंट की मौत चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से उसका राज खुल सकता था। वह वहां बम विस्फोट करती है, लेकिन सुरक्षित रहती है। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन वह स्टूडेंट पुलिस को भी मार देता है। मिगी शिनिची को बताता है वह स्टूडेंट बिल्डिंग की छत पर है। शिनिची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर तीर से निशाना लगाकर उसे मार देता है। फिर वह टीचर के पास लौटता है और उस पुलिस ऑफिसर का पता पूछता है जो पैरासाइट था। टीचर उसे जगह बताती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अभी भी उसकी मां में था, लेकिन यह मिगी के आराम का समय होता है। इसका मतलब है कि शिनिची को यहां अकेले लड़ना था। किसी तरह वह उसका गला काटकर उसे खत्म कर देता है। उसकी मां और पुलिस ऑफिसर बाद में खत्म हो जाते हैं। फिर शिनिची को अपने दोस्त से मिलने के लिए अस्पताल जाते हुए दिखाया जाता है। वह कहता है कि मैं एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मारूंगा। फिर दिखाया जाता है कि कोई उनकी तस्वीरें ले रहा होता है, और वह कोई और नहीं बल्कि एक जासूस होता है। यहीं पर फिल्म का भाग 1 समाप्त होता है।